कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने सेम ऑर्डर पास करके उसको बैन लगाने से मना किया है। दो अलग अलग पिटीशन फाइल हुई सेम डे। एक पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की गई और एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसी दिन स्टे लगाया। जब ये बात दिल्ली हाई कोर्ट के सामने सुदर्शन चैनल लाया और उन्होंने ये मांग की कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे लगाने से मना किया है और इसीलिए स्टे वेकेट किया जाए, उसके बाद भी स्टे वेकेट करने से मना कर दिया गया। तो अब हम सबके सामने सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया की और प्रेस की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? अगर कोई मीडिया चैनल या न्यूज चैनल एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता है, एक स्टिंग करना चाहता है, एक ऑपरेशन करना चाहता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में लाना चाहता है, तो सिर्फ एक 49 सेकंड्स के प्रोमो के आधार पे उसको कैसे बैन किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, जब तक कि आप उसके कंटेंट्स ना देख लें? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और मैं, मेरी पूरी लीगल टीम, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के मेरे साथ जितने अधिवक्ता हैं, हम सब सुदर्शन चैनल के साथ हैं और जितनी भी कानूनी तरह से सहायता हो सकती है वो हम उनकी मदद। मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, अखिल भारतीय संत परिषद का राष्ट्रीय संयोजक। मैं आज अभिभूत हूँ सुरेश जी आपके पराक्रम से। आपने जो आज ये पट्टी बांधकर हमारी सारे हिंदू समाज की व्यवस्था जो पूरी दुनिया को दिखाई है, आज आपने दिखाया है कि इस देश के अंदर हिंदू कितना मजबूर है, कितना हिंदू को प्रताड़ना दी जा रही है। ये पहली बार हुआ है प्रेस के इतिहास में जब इस तरह से किसी राष्ट्रवादी भारत के, मैंने बाहर की तो जानता नहीं, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार किसी शो को बैन किया गया है, जबकि वो बिल्कुल तथ्यों पर आधारित था। ये दिखाने के लिए काफी है कि हमारे सिस्टम में किस तरह से कट्टरपंथी जिहादी मुसलमान घुस चुके हैं। सुरेश जी, मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये पट्टी ना बांधे, आप खुलकर बोलिए, क्योंकि आज आप सनातन धर्म की एकमात्र ऐसी आवाज है जो सनातन के मानने वालों में उत्साह और साहस का प्रवाह करते हैं। सुरेश जी, मेरा बहुत बहुत निवेदन है आपसे, आप लड़ते रहिए। और मैं सुदर्शन के देखने वाले एक एक व्यूअर से, बल्कि एक एक हिंदू से कहना चाहता हूं, हर हिंदू को इस समय सुरेश जी के साथ आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए और सुदर्शन की जो आर्थिक परेशानियां हैं उनको भी दूर करने के लिए हर हिंदू को आना चाहिए। सुदर्शन चैनल किसी भी विज्ञापन का मोहताज ना हो, ये देखना हिंदुओं का क्राउड फंडिंग करनी चाहिए। कोई भी हिंदू जो 1 रुपया दे सकता है वो 1 रुपया दे, जो 1 लाख दे सकता है वो सुरेश जी को 1 लाख दे, ताकि सुरेश जी बिना किसी दबाव के अपनी लड़ाई को लड़ सके और हिंदुओं को बता सके कि उनके खिलाफ इस देश में कितने षड्यंत्र हो रहे हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, अखिल भारतीय संत परिषद का राष्ट्रीय संयोजक, सदैव आपके साथ खड़ा हूं, सदैव आपके साथ खड़ा रहूंगा। हर हर महादेव। पास ये कानून की किताब है। सारे के सारे कानून जो है, सारी की सारी व्यवस्था जो है, सारी जो सरकार जो है, ये इसी किताब में से निकलती है। ये हम लोग मत्थे पे चढ़ाते हैं। इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सरकार के सारे काम इसकी शपथ लेके लोग करते हैं। अच्छा है। और हमारा बंधारण लिखित है, इसमें सब कुछ लिखा है जो करना है और इसमें सब कुछ लिखा है जो नहीं भी करना है। अगर रिस्ट्रिक्शन है तो साफ साफ लिखा है कि भाई आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अगर हक दिया है तो वो भी लिखा है, फर्ज दी है तो वो भी लिखा है। इंग्लिश में है, चलो पढ़ते हैं। उसका जो आर्टिकल 19 है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। सब 1, all citizens shall have the right, sub A, to freedom of speech and expression, B, to assemble peaceably and without arms, C, to form association or unions, D, to move freely through the territory India, E, to reside and settle in any part of the territory of India. F is deleted. It was about the right to the property.
G, to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. तो इसमें 2 नंबर से 6 नंबर है। तो इसमें दिया क्या गया है? रिस्ट्रिक्शन दिया है, ये राइट तो दे दिया, अब इसमें रिस्ट्रिक्शन दिया है, हाँ है। द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफिस। तो ये सारे इसमें रिस्ट्रिक्शन भी है, ये राइट जो हमारे एब्सोल्यूट नहीं है। ये तो हुई एक बात। अब ये मेरी किताब बहुत अच्छी है भैया, इसमें सारे के सारे साइटेशन दिए गए हैं। तो प्रेस जो है उसका साइटेशन क्या देता है कि भाई आर्टिकल 19 में तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन जनरल फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का जो है उससे हम प्रेस की फ्रीडम डिराइव करते हैं। तो उसके लिए जजमेंट्स हैं, वीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1958, SC 986। सेकंड, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1958, सुप्रीम कोर्ट 578। बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1973, सुप्रीम कोर्ट 106। प्रभा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1982, सुप्रीम कोर्ट 6। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1986, सुप्रीम कोर्ट 515। सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1962, सुप्रीम कोर्ट 305। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1986, सुप्रीम कोर्ट 872। शर्मा वर्सेस श्री कृष्णा, AIR 1959, सुप्रीम कोर्ट 395 in page number 402. These are the citations. तो ये अभी चल रहा है। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर इसमें कुछ गलत किया है सुदर्शन न्यूज़ ने, तो उसके बाद शो होने के बाद आपके पास क्रिमिनल प्रोविजंस है, पिनल प्रोविजंस है, सिविल प्रोविजंस है, उस हिसाब से दंडित कीजिए, लेकिन उसको चलने तो दीजिए। भाई यूपीएससी में क्या हो रहा है ये हमें जानने का हक है, क्योंकि वो लोग फिर शासन करते हैं, हमें जानना चाहिए कि हो क्या रहा है। क्योंकि हम 5 साल के लिए सरकार बनाते हैं, हमने जिनको नहीं चुना है उनको यूपीएससी शासन तंत्र के अंदर ले आती है, और वो लोग जब तक वो रिटायर ना हो, और रिटायर होने के बाद भी शासन की जो व्यवस्था है, शासन की धुरी है, शासन की जो सारे प्रकल्प हैं उसमें वो भाग लेते हैं। तो ये लोग जो है क्या सोचते हैं लोगों के बारे में, ये लोग उनका खुद का रवैया क्या है, उनका कोई गुप्त एजेंडा है क्या, वो सरकार को कितने वफादार रहेंगे, वो देखना सरकार के लिए जरूरी है। तो हम जो सरकार पे आधारित निरीह लोग हैं, जो हमें तो सिर्फ एक ही राइट है वोटिंग का, 5 साल वोटिंग, बस उसके सिवा कोई राइट नहीं है। हमें भी इन लोगों का वेरिफिकेशन कि भाई इन लोगों का ये सेवा में आने का सही कारण क्या है, ये जानना जरूरी है। जब राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया है तो हमें ये जानना जरूरी है कि भाई ऐसे कैसे आ गए, कोई बंदा इतना स्मार्ट कैसे हो गया, पूछेंगे ना। आपने वो सब्जेक्ट दिया है तो हम तो ये पूछेंगे कि भाई आपने वो सब्जेक्ट क्यों दिया है। अगर इस्लामिक स्टडी दिया है तो वैदिक स्टडी क्यों नहीं है, सिखिज्म की स्टडी क्यों नहीं है, जैनिज्म की स्टडी क्यों नहीं है, लोग तो पूछेंगे ना। भाई आर्टिकल 19 है
लोग तो पूछेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि यूपीएससी ने कोई धांधला किया है, यूपीएससी का कोई रोल नहीं है, लेकिन हम सामान्य लोग हैं। अगर ये ऐसी दूषित मानसिकता का लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में या सरकार के पद में बैठ जाएंगे तो हम उस पर क्या विश्वास करेंगे। ये लोगों के मन में जो है इतना जोर से उमड़ रहा है कि भाई ये चक्कर क्या है। इसलिए सरकार को यूपीएससी से जवाब लेना चाहिए और सारे के सारे डाटा जो है पब्लिक डोमेन में रखने चाहिए और उनका एनालिसिस करना चाहिए, लोगों को बुलाने चाहिए कि भाई आप जो कह रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है और उस चीज़ों पे सत्य यही है, ये हमारा वाइट पेपर है, ऐसा करना चाहिए। तभी इन सारे झमेलों का अंत आएगा। किसी को पनिश करना, किसी को रोकना, ये कोई सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार को इसमें दखल देनी चाहिए और सभी को सुनना चाहिए और जो सत्य है, सत्यमेव जयते जो है वो बाहर आना चाहिए।